एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। नाम था उनका गोकुल चंद। पंडित जी थे, पर पढ़ाई लिखाई से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। सुबह देर तक सोना, फिर दिन भर आराम करना, यही था उनका काम। काम धाम कुछ करते नहीं, पर बड़े बड़े दावे करते थे। ज्योतिष के झांता बनते थे, ग्रह नक्षत्रों की बातें करते थे। गांव वाले भी उनकी बातों में आ जाते थे। सोचते थे, पंडित जी हैं, कुछ तो जानते ही होंगे। एक दिन पंडित जी की पत्नी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, कब तक ऐसे खाली बैठे रहोगे, कुछ काम धाम करो। पंडित जी बोले, अरे तुम क्या समझोगी, मैं तो ज्योतिष का ज्ञान रखता हूं। पत्नी ने कहा, तो फिर काशी जाकर अपनी विद्या का प्रदर्शन क्यों नहीं करते। यह सुनकर पंडित जी के पसीने छूट गए। काशी जाना तो उनके बस की बात ही नहीं थी। पंडित जी ने सोचा, अब क्या किया जाए। दिमाग लड़ाया और एक तरकीब सोची। गांव के चौराहे पर एक चटाई बिछाई, हाथ में एक जंतरी और कुछ गोमती चक्र ले लिया। बस शुरू हो गई पंडिताई। गांव वाले आते, अपनी परेशानी बताते। पंडित जी भी बिना कुछ जानते हुए उन्हें उपाय बताते। कभी कहते, तुम्हारे ऊपर शनि की दृष्टि है। कभी कहते, राहु केतु प्रतिकूल हैं। अब जिसने जो पूछा उसे वैसा ही जवाब दे दिया। एक दिन गांव में हल्ला मच गया। राजा का नौलखा हार चोरी हो गया था। सिपाही घर घर तलाशी ले रहे थे, लेकिन हार का कोई अता पता नहीं था। किसी ने राजा को कहा, महाराज, गांव में एक पंडित जी हैं, कहते हैं उन्हें भविष्य का ज्ञानी है, क्यों ना उनसे पूछा जाए। राजा ने पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी डर के मारे कांप रहे थे। राजा ने कहा, पंडित जी, मेरा नौलखा हार चोरी हो गया है, क्या आप बता सकते हैं वह कहां होगा। पंडित जी ने सोचा, अब तो फंस गया। फिर उन्होंने अपनी चतुराई से कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मुझे कुछ समय दीजिए। पंडित जी ने अपनी जंतरी फैलाई, कुछ बड़बड़ाते हुए कहा, हार तो किसी नजदीकी ने ही चुराया है। और वो इस समय इतना कहकर वो चुप हो गए। सब उनकी ओर देखने लगे। अचानक उनकी नजर राजा के मंत्री पर पड़ी। मंत्री घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। पंडित जी समझ गए और बोले, हाँ, मंत्री जी के पास ही हार होगा। सिपाहियों ने जब मंत्री की तलाशी ली तो हार उनके पास से ही मिला। राजा खुश हो गए। उन्होंने पंडित जी को इनाम और सम्मान से नवाजा। इस तरह पंडित जी की आलसी फितरत ने ही उन्हें बड़ा पंडित बना दिया। ये कहानी यही सिखाती है कि आलस कभी किसी का साथी नहीं होता। मेहनत और चतुराई से ही सफलता मिलती है।